कि ट्रैक्टर के पीछे वो प्लांटर लगा रहता है, दो आदमी बैठे रहते हैं, गन्ना डालते चले जाते हैं, वो काटता चला जाता है, नीचे खाद पड़ती है, फिर टुकड़ा पड़ता है, फिर पीछे से ढकता हुआ चला जाता है। तो सारा काम एक साथ होता है। अब ऑटोमेटिक केन प्लांटर से ये बुआई जब हम करते हैं तो नुकसान एक होता है। पहली चीज, जो नीचे चरखी लगी हुई है गन्ने के टुकड़े को काटती है, ऊपर से दो आदमी गन्ना डालते चले जाते हैं, नीचे चरखी लगी है जो काटती चली जाती है दो दो आग के टुकड़े। उस चरखी को ये नहीं पता है कौन सी आंख है और कौन सी गांठ है, कौन सी तना, वो काटती चली जाती है। उसमें कहीं कहीं पे या अधिकतर गन्ने की आंखें भी कट जाती हैं। जब वो चरखी काटती है तो उसकी आंखें भी कट जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि कहीं कहीं पे गन्ना टुकड़ा ज्यादा पड़ जाता है और कहीं कहीं पे टुकड़ा कम पड़ जाता है, क्योंकि गन्ना कटता है, खाद भी पड़ती है, दवा भी पड़ती है, पीछे से रोलर लगा हुआ ढकता भी चला जाता है। तो हम ये देख नहीं पाते हैं कि कहाँ पे टुकड़ा कितना पड़ा है। उससे क्या होता है कि कहीं कहीं पे तो जमाव ज्यादा हो जाता है और कहीं कहीं पे गैप हो जाता है। लेकिन जब आप रेजर से बुआई करेंगे तब ये दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम क्या करते हैं कि अब हम सब सारा काम तो ऑटोमेटिक करते हैं, लेकिन पीछे का रोलर हमने निकलवा दिया है, जो ढकने का काम करता है वो हमने निकलवा दिया है। उससे फायदा ये है, गन्ना नीचे खाद पूर्ण खोलता है, फिर खाद पड़ती है, टुकड़ा पड़ता है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है। ढकने का काम हमने रोलर हटा दिया। उससे हमें ये दिखाई पड़ जाता है कि कहाँ पे टुकड़े कम है, कहाँ पे टुकड़े ज्यादा है। तो हम मैनुअली लेबर से उसको करवा करके कर देते हैं, तो फिर हमारा उत्पादन में भी प्रभाव, कोई ऐसा एडवर्स प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक नेगेटिव चीज थी। लेकिन आप लेजर से अगर बोएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई। ट्रेंच विधि में दो तरह के ट्रेंचर आते हैं। एक तो यह है कि जो 1 फीट चौड़ी नाली बनाता है, सबसे किनारे वाला आप देख रहे हैं, 1 फीट चौड़ी नाली बनाता है। दूसरा यह है कि इस तरह के दो खाल होते हैं, दो नाली बनाता है, उसमें टुकड़े रखते चले जाते हैं। ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करने पर अभी तक जो रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम आए हैं, सबसे बेहतर है। कारण उसका क्या है कि जब हम ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करते हैं तो उसका जमाव हमारा 65%, 70%, 75% तक जमाव प्राप्त होता है। कारण उसका क्या है कि जब हम ये जो 1 फीट चौड़ी नाली है और इसके दोनों किनारे पर, ये नाली 1 फीट चौड़ी है, दो दो आंख के 5 टुकड़े 1 मीटर में, 5 टुकड़े इधर डालते हैं, 5 टुकड़े इधर डालते हैं। यही रेशियो रखना चाहिए, दो दो आंख के 5 टुकड़े 1 मीटर में, इधर और इधर। इस रेशियो से जब रखते हैं और इसके ऊपर केवल 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी हमको डालना है, डाल के ढक देते हैं। मैनुअली इसको कराना होगा तो जो साइड से मॉइस्चर मिलता है, इसके इधर और इसके इधर मॉइस्चर मिलता है। चलते हैं आगे एक और प्रयोगशाला लेकर। देखिए यहाँ पर ऊतक हुआ गन्ना है। यहाँ पर अन्य बहुत दूर के अलग अलग जिलों के लोग आते हैं गन्ना देखने के लिए। देखिए किस तरीके से यहाँ सभी देख रहे हैं नए नए बीजों को। अब हम एक और प्रयोगशाला हमें देखने को मिलेगी। देखिए केमिकल में किस तरीके से गन्नों के बीजों को डुबो के रखा गया है और इनसे नए नए बीज बनाए जाएंगे। ना मालूम ये किस प्रकार के केमिकल हैं, ये तो केवल वैज्ञानिकों को पता है। हमें तो केवल दूर से देखने के लिए मिले हैं। और देखिए यहाँ पर कितने ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, कितने अच्छे ढंग से साफ सफाई की भी की हुई है। और किस प्रकार देखिए ये रखे हुए हैं, कितने सारे बॉक्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पर नए नए बीजों की वैरायटी तैयार की जाती हैं। आपको देखने को तो मिल रही होंगी। ये देखिए बिल्कुल किस तरह के ये छोटे छोटे बॉक्स
हैं यहाँ पर, और अच्छे से इन पे नंबरिंग भी लिखी है, कौन सा बीज है, कौन से। अब इन बीजों से नए बीज बनाए जाएंगे। वैसे ये अलग अलग वैरायटी के बीज हैं सभी, ये बॉक्सेस में रखे हुए हैं और इनमें ये केमिकल में डूबे हुए हैं, ये कभी भी खराब नहीं होंगे। इनसे नए ही बीज बनाए जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ बढ़िया बीज बनाया जाएगा अच्छे से।